आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 जून 1992। सत्संग का समय प्रातः काल है व सत्संग कैसेट नंबर 81 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी सत्संग आए हुए सो शांति तो सुनते रहे। शब्द इन 3 गाये हैं। 2 शब्द पहले रूपचंद के गाये और ये शब्द कबीर साहब का है। इस शब्द का 32 कड़ी का सोच है। जो का तुम अगर कोई निर्णय करना चाहो तो बहुत टाइम लगेगा। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा इसकी। ये शब्द उनके लिए से जिन अपने घर पहुंचना से, जिन अपनी बात की पुष्टि करनी से। ये कबीर साहब का शब्द है कि ये छोटी मोटी वस्तु का नहीं है। जिनको पूर्ण पुरुष कहते हैं, चारों युगों का संत कहते हैं। अब जिनका ये शब्द बनाया है सर, उनके अनुयायी अगर इस शब्द का अर्थ कर दें तो क्या कहना समझ। मेरे को कोई मिला ही नहीं न है, तो कोई अपने गुरु ने लेके आ जाए इसका शब्द कर दी। बोले ये भी राधा स्वामी मताले भी कबीर पंथी से, दादू वाले से वह भी कबीर पंथी से, नानक साहब के वह भी कबीर पंथी। पंथ कहते रास्ते को और कबीर कहते काया वीर को। कोई कबीर और कोई मानस लुगाई का नाम नहीं। राधा स्वामी भी कोई मानस लुगाई का नाम नहीं है न। जैसे हमारे सनातनी भाई कहते हैं कि आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले, इसी तरह कबीर साहब उसी का नाम से के काया वीर। काया वीर कौन है? इसको चेतन रखने वाली शक्ति ही वो शब्द से। जिसने इसको समझ लिया तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है न। कबीर साहब का शब्द हरेक हक्का से, हरेक की मैज वाले मानते हैं। कोई भी हो, चाहे कबीर ने जिन अपनी ग्रंथों में नास्तिक लिख दिया वह भी कबीर का हवाला देते हैं। उनका बड़ा लिख गया नास्तिक, मगर उन्हें कबीर का हवाला देना पड़ता है। क्यों? कबीर पूर्ण पुरुष थे, शब्द स्वरूपी थे। इसीलिए कई लोग कहते कबीर साहब ने सत्साहिब का रुका मारा। ये तो मौज होती है, जैसा वक्त आता वैसा बोल देते हैं। कबीर साहब के वक्त में हिंदू और मुसलमान का एक काम था, पंडितों का और मौलवियों का काम था। दोनों का झगड़ा मिटने के लिए उन्हें सत्साहिब का रुका दे दिया। आज वो लोग बूझे कोई क्या सच्चाई क्यों तो बता नहीं सकते बेचारे। सच्चाई बहुत ही लंबी चीज है। हिंदुओं का सत्य है, मुसलमानों का साहिब है। दोनों का झगड़ा मिटने के लिए और कबीर साहब ने यह लफ्ज बोला था। आप अगर इस बात को न मानते हो तो वक्त के परवान को तो मानोगे। कौन हमारे देश को आजाद करने वाला? महात्मा गांधी। उसने भी तो 2 लफ्ज ऐसे बोले, क्या अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। क्यों करे? ये एक करने के लिए कोई भी नाराज न होगा। इसीलिए एक शब्द में भी गाते, हिंदू के तुम सतगुरु कहो, मुसलमान के पीर। आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। दर्शन देने किस तरह से
क्या कबीर साहब कहीं माँ के जल में था या कहीं कबीर साहब आए थे? वो कबीर साहब तुम्हारे अंदर बैठा, ऐसा दर्शन तो तुमने करने से कौन कहता दर्शन दियो जी कबीर। यही एक बात समझन की थी कि बुद्धि कहती है। आप प्रश्न कर सकते बुद्धि किस पे कहती है कि दर्शन दियो जी कबीर। बुद्धि कहती है दर्शन दियो जी कबीर अपने आप ही। और वो कबीर तुम्हारा अंदर बैठा से बुद्धि अलहदा होगी और कबीर अलहदा होगा। आप एक बात को समझो कि 10 प्राण होते हैं, प्राण अपान ज्ञान उद्दान इडारसी बोलते हैं। नाग धनंजय पुरम कर कला इडाल 10 बाणी मेरे याद नहीं, मैं तो सुनी बताऊं सु। ये 10 प्राण है, ये जीव आत्मा तो अलहदा से। इसी तरह है कबीर अलहदा से, कबीर कबीर ही से। वो कबीर साहब की वाणी से जब तुम उस विचार को समझ जाते तो कबीर साहब ने खुद ने कह दिया कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। अब ये चाहे दुआ गरीबदास का हो चाहे कबीर साहब का हो, मेरा भावार्थ तो यही है कि कबीर बनने का। कबीर कोई भी हो, एक भाई की चिट्ठी थी, उन्होंने दिखा रहे कोई कार्ड सा, उन्होंने कहा मैं खुद कबीर हूँ, उसके साथियों ने पुजवान के लिए, और उन्होंने लिखा कि हम सारी दुनिया में घूमे और हमने अब कबीर मिल गया। सोचो हम खाली बैठे कबीर के बगैर, उन्हें कबीर मिल गया। सारी कह को आके ने फिर क्या कहते हैं कि 4-5 बच्चे भी इसके, मैं फिर तो पूरा कबीर से। सोचो कबीर साहब तो माता लोई को भी माता कहा करते थे, वह उनकी सत्संगन थी। रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्मपत्नी को माता कहा करते थे। एक दिन की बात है, वो माता जी कहने लगे महाराज परमहंस ने कि मैं कैसी लगती हूँ आपने? वो कहने लगा मैंने ऐसी लीजिए काल का देवी, बोला धन हो तेरे को। महाराज स्वामी जी महाराज जो आगरा का शिवदाल सिंह नाम था, उनकी धर्मपत्नी नारायणी देवी महाराज स्वामी जी को पिताजी कह के बोलिया कभी वो बेटी कहा करते थे। ए सत्संगियों सोचो मैं क्या कह रहा हूं। मैं उन गुरु सतगुरुओं की बात कहता हूं जो जीवों को लेने के लिए आते हैं और तुमने जगा करके न कबीर बनाने की कोशिश करते हैं। कबीर समझ गए होगे ये तो शब्द गाया, ये तो इसलिए बताया से कबीर साहब ने कि कोई ये ने कह दे कबीर साहब ने वर्णन नहीं कराया ने और पता नहीं था ने। ये 18 चक्रों का वर्णन कर गया और ये 18 चक्रों का वर्णन कर दिया और बात भी कर दी। मगर उसको कोई भाई तो इसका वर्णन कर ही नहीं सकते, नो भी नहीं बता सकते ने कौन सा शब्द किस जगह पर गूंज रहा है। इसीलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। अब सतगुरु किसको कहते, फिर भी मैं बावड़ की बातें कहता हूँ कि जो गुरुवाई पर आ जाते हैं वो अपनी धर्म पत्नी सब इसके बेटी बराबर होती हैं। मेरी बात अगर बुरी लगती हो तो तसल्ली करना, अगर न किसी विश्वास हो तो महात्मा की वाणी को पढ़ लेना। इसलिए कबीर साहब का 2 हम पहले कह गया, वो इसी बात पर जोर लगाता है कबीर साहब। और कबीर साहब ने ये भी कहा है कि नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। सोते दुआ कबीर का। एक कबीर साहब को मानने वाले हो, तुम उस कबीर की वाणी को नहीं समझे, तुम तो उल्ट काम करते हो, तो फिर तुम कबीर का ना लेना चाहते हो। लानत है उनको, कबीर के नजदीक भी नहीं है ने। कबीर साहब ने तो एक से छोटी बड़ी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे ताव सर्व मारे हंसखेल। मैं स्त्री जाति की निंदा नहीं करता, ये मेरी माता बहन है, ये नाम लेने योग है, इनमें बड़े बड़े गुण हैं।
इंसान में इतने गुण नहीं है, इनमें इतने गुण हैं। इनमें दो चीजों की कमी से, अगर दो चीज जिस स्त्री में नहीं है वह तो लक्ष्मी है, देवी है। वो कौन से? चोरी और जारी। ये दो ऐप बिगाड़ देते, जिसमें ये नहीं हुआ तो माता अनसुईया से, वह माता सीता से, इन दो ऐपों तो गिर जाती हैं बस। इंसान में भी यही ऐप होते हैं कि नशे विषय, जब नशो तो बच जाए, विषो तो बच जाए, कौन सी कसर रह जाती है। बल माताओं में इतनी वो अपने मुर्दे पतियों को जिंदा कर लेती हैं। इंसान की कोई भी ऐसी बातें नहीं है जिन्हें अपनी मुर्दा स्त्री जिंदी करी हो आज तक। इनमें बड़ा भारी तप है। फिर भी मैं जो बातें कहता हूँ महात्मा की रहनी की बातें करता हूँ, कबीर साहब की, कि कबीर साहब रहनी बताते हैं किन के लिए, जिन अपना घर जाना, जिन अपना जीवन पवित्र करना, उनकी रहनी बताते हैं। ए सत्संगियों, कबीर साहब कहता है कि मैं जो रचना बताई है पिंड की रचना, ये तो प्रतिबिंब है। किस तरह का प्रतिबिंब ये भी बताऊं। जैसे सूर्य आकाश में है और सूर्य का प्रतिबिंब घड़े पर पड़ता है और घड़े का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ता है। सोचो अब तुमने सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो कोई भाई खिज भी जाएगा, तो सच्ची कहती खिजे तो खिजन दो, हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दो, और राम बुद्धि लोग हंसे तो हंसण दो। प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है और वो सूर्य कहाँ है ये भी सुनो, कि सूर्य तो छठे चक्कर तो ऊपर नहीं है, तो और भी ऊपर से कहाँ है कि सूर्य तो असली पूछा जाए तो 100 अंक ऊपर से, उस 100 अंक ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, राधा स्वामी दयाल कहते हैं। उसका प्रतिबिंब कित पड़ता है कि ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जो वेद बने हैं, शास्त्र पुराण बने, ये भी आपने पता है कि चारों वेद चारों अंतःकरण से बने से। सीधे लफ्जा में मैं ऐसी बातें याद भी नहीं है, फिर भी सुना के ऋग वेद है ये तो चित्त बना से, और क्या शाम वेद है ये मंत्र बना से, कौन शाम वेद फिर यजुर्वेद है वो बुद्धि से बना से, और फिर यजुर्वेद है वो किससे बना से, अहंकार से बना से। और ये चारों के चारों बंधे हुए से, इनका निर्णय करना भी क्या, तो ये क्या कि जो प्रतिबिंब पड़ता उसको हम ब्रह्म कहते हैं। उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, ब्रह्म के स्थानों को हर एक समझ नहीं सकता न, और वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं, आगे का वर्णन नहीं करते न। आधा वर्णन करते बैठे हो गए वेदांती, पूछो ये कबीर साहब की वाणी को सिद्ध करता हूं, और वो मेरी बातों को सिद्ध करता कि मैं भी कई बार ऐसी बातें कहता हूं, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न। मैं तो एक ही अक्षर पढ़ा था कि राधा स्वामी राम ओम वाहे गुरु अकाल पुरुष सतनाम। और सतनाम वो है जो कभी भी काल में नहीं आता न। सतनाम वो ही है, कभी भी नकली नहीं है, जो का तू है वो घटता न को बढ़ता। वो सतनाम कौन सा को घटता न को बढ़ता, और सारी चीज बदली हो जाती है। दो चीज बदली नहीं होती, कौन सी के रास्ते के कमल हैं, कबीर साहब ने बने वो कोई बदली नहीं कर सकता न, और रास्ते की धुनी है उनको कोई बदली नहीं कर सकता न। ये मन मर्जी तक करते हैं, इनको बेचारे ओछे गुरु मिले हैं, और आप भी ओछे विचारों पेट के लिए अपना न्यारे न्यारे ढूंढ बना बैठते हैं। अगर कोई ये प्रश्न करे कि राधा स्वामी नहीं बना न्यारा, ना गलत बातें से, राधा स्वामी नाम कुल मालिक का से बनावटी बातें नहीं है, टकसाली है। और टकसाली नाम वो होता है जो क्या वो सारी दुनिया इसको सारा जीती है, वो टकसाली शब्द है, सारी दुनिया की जान है। मैं आपको बात कह रहा था क्या कि वो प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा कि सतलोक तो नीचे आने की सत्संगी अब समझ जाएंगे। सतलोक तो नीचे ब्रह्म का देश है, वहां पर आने के इसका प्रतिबिंब पड़ गया।
और वो प्रतिबिंब के घड़े की को प्रतिबिंब घड़े पर पड़ा, जैसे यो घड़ा समझ लो, इसका प्रतिबिंब दीवार पर पड़ गया। और दीवार क्या है, जो छठे चक्कर तक नीचे दीवार मानी जाओ, ये नीचा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, और हम प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को उस प्रतिबिंब की पूजा करते हैं। अब आप कहोगे क्या आप सबका खंडन करते? ना, गलत बातें। जैसा जिसको मिलता है, जैसा जिसका भाव होता है, उसको फल जरूर ही मिलता है। अगर तुम देवी देवता, उसका ही फल मिलेगा, मांस धोखते उसका ही फल मिलेगा। तुम्हारी मर्जी किस चीज धोकोगे उसका फल जरूर भी मिलेगा। मगर मैं मुक्ति की बातें कहता, मुक्ति तो नाम में से, और नाम तो चौथे लोक में रहता है। इसीलिए हम इन मंजली मंजली चलते हैं। जो कबीर साहब ने कहा ये पिंड की बातें कही से, ये ब्रह्मांड की कही से, और वो पार ब्रह्म में ले गया इस मंजिल को। मैं वही बात बता रहा, जैसे सूर्य आसमान में, उसका प्रतिबिंब घड़े पर पड़ गया। वो सूर्य कहाँ है? वो तो सतलोक में है, सतखंड में है, या राधा स्वामी धाम में है। और सूर्य का प्रतिबिंब कड़े पड़ा, घड़े पर पड़ा। वो घड़ा कहाँ है? वो सतलोक तक नीचे और छठे चक्कर तक ऊपर, बीच में वो पिंड है, वो घड़ा है। उस घड़े पर उसका प्रतिबिंब पड़ गया सूर्य का। और वो सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ा हुआ, दीवार कौन से? छठे चक्कर तक नीचे, जिसको महात्मा कब्रिस्तान कहते हैं। और कब्र को खोदने तो मुर्दे लकड़ते, हाडियां लकड़ती हैं, कब्र खोदने में और कुछ नहीं लकड़ता न। इसीलिए छठे चक्कर तक नीचे की भक्ति से या कब्रिस्तान कब्र खोदना से, इस तो ऊपर की भक्ति से। वो अब ये शब्द में कह रहा था, डांकनी सांकनी बहुत कलकार है। वो कौन है डांकनी सांकनी? जब आगे चलते हैं उनको क्या रिद्धियां सिद्धियां पीछे पड़ जाती हैं। और ये आपने सुना भी होगा, एक महात्मा ने कही से, 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, तब को राम भगत गत पावे। के डाकनी साकनी कौन है? 8 सिद्धि है, 9 निधि है। और ये काल माया में फंसा लेती है जीव को, आगे लकड़ नहीं देती ने। किसमें फंसाया? वहां घड़े के सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ा घड़े, उसमें फंस जाते हैं। और उन फंसकी ने वो भाई क्या कहते हैं कि नेति नेति वेद पुकारा। ये भी कह गया कि और भी आगे और भी आगे, पर अगली बात को बूझना चाहता है कोई तो अपनी बड़ी छोटी होने के लिए रोड़े रुला देते हैं और उन जीवन का काज कर देते हैं ये लोग। इसीलिए वो बेचारे रह जाते हैं। कबीर साहब ने बड़ा ऊंचा शब्द कहा, पर इस शब्द का उनके प्रेमियों तो बूझ जाए, बेचारे घबरा जाते हैं, वो असलियत अर्थ नहीं लगा सकते न। मगर महात्मा सारे इशारा कर करके गए। कबीर साहब ने 32 कड़ी सब कि में कह दिया, स्वामी जी ने दातनामा सब कि में कह दिया, गरीबदास जी महाराज ने ब्रह्म वेदी सब कि में कह गया, समझ गए। इसीलिए एक परमानंद महात्मा है, उसने क्या कहा कि सातु रंग नरक दादा, उसमें सारा सब कि में कह गया। मगर उसके अनुयायी आज बेधड़क हो कि कहता उसका अर्थ नहीं कर सकते न। क्यों? बेचारे नीचे फंस गए, बाहर मुखी बन गए। बाहर मुखी बनना क्या? राधा स्वामी मताड़े भी बाहर मुखी बनते आ रहे से, कमाई तो करते नहीं न। फिर बेचारे गद्दी के गुरु बनकी न बाहर मुखी बन जाते हैं। जो उनके दारे के मींडक होते हुए बाहर लकड़ते न और फंसाते जाते हैं। जैसे पिटारी में मुर्गी को रोक दो और मुर्गी उसमें आ जाती है। असलियत को पूछना बड़ा मुश्किल है। वो पाप खरीद लेते हैं। क्या वो सारे जीवों को शांति मिल जाती आखिरी वक्त में? ये मैं शान ने कहा था, विश्वास की बातें है, घर वो बड़ी दूर है। मगर ये बात है कि सच्चा मानस एक भी मिल जाए तब भी अच्छा से। मगर राधा स्वयं मताड़े मैं बताता हूँ, उस मत का ये नहीं मैं बंद रहा हूँ। मैं तो सच्चाई का गायक कर, सच्चाई में आकर आप लोगों को बताना शुरू करा है और सच्चाई को मानता हूँ। सब मैं जुम्मन सच्चाई मिलती हुआ देख लो। क्या बता, ये बेचारे कई नाम देते हैं तो 5 धुनी नहीं बताते न। सीधा कह राधा स्वामी धाम में जाओ। अरे पगला, किस तरह जाएंगे? रास्ते का मार्ग तो बता दे। बेचारे बैठ जिन्हें जाना से पूर्व न चले गए, उत्तर तो मारे गए न बेचारे। सारी जिंदगी मार भाजे भाजे हांडेंगे।
इसीलिए उनको 5 धुनी नहीं बताते ने। जो 5 धुनियों का वर्णन करने वाले से वो सतलोक तो आगे नहीं बताते ने कि आगे क्या है गहराई। अरे तो गहराई का भी तो पता देना से, कितनी गहराई से, उस गहराई ने नहीं बताओ क्या करोगे। कबीर साहब ने तो खुल्लम खुल्ले कह दिया, गहराई का कितना लंबा वर्णन करया। आप बताइए, अगर उस गहराई को नहीं याद कराएंगे तो सत्संगी बैठ जाएंगे क्या रह जाएंगे। इसलिए मैं कबीर साहब की वाणी को बड़ी इज्जत करता हूँ। ए दाता, कबीर साहब कबीर ही थे, बिल्कुल ही वो पूर्ण पुरुष थे। इस शब्द लेके अगर कोई चलता है उसका जीवन सफल बन जाता है। बड़िए हरेक का बस का नहीं है न, हरेक तो इस शब्द की निंदा भी करेगा। एक छोड़ सत्संग हो रहा था, जयकर्ण में बैठा उनके गांव में, तो हम चले गए। उन्हें शब्द गाया, आंसू के हंस देख सुंदर रूप निहारू, आंखन मुंडू कान रूंदू, काया कष्ट धारू, खुले आंखी हंस देखू सुंदर रूप निहारू। पहले तो उनका अर्थ होने लग गया, उनके अनुयायी ने करया। तो बोला कबीर साहब बैठे थे, बातें देख रहा था, उन्हें इसका अर्थ लगा कि मैं हंस देखता नू देखता। मैं महाराज शब्द का अर्थ का अनर्थ ना करो न। उनका और क्या है ना, ये नहीं है और भी कड़ी आवश कि शब्द निरंतर मनवारा चा मलिन वासना त्यागी, कि जिसका मन जब शब्द निरंतर मनवारा चा मलिन वासना त्यागी, उठद बैठे फिर सहज ताली लागी, कि जिसका शब्द में मन लाग गया उसे और चीजों की जरूरत नहीं रहती, न वो और चीजों को समझता, वो सीधा अपना काम कर जाता। मेरा सत्संग सही हरेक के बस का नहीं है न। ये बात जरूर है कि जो समझ गए उन्हें झगड़े पड़ने की जरूरत नहीं, उनको और चीज खरीदने की जरूरत नहीं, एक ही चीज काफी है। जैसे कबीर ने कहा था काल का गए, काल महाराज बोला मैं 12 पन चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। कबीर साहब बोला मेरा एक ही शब्द काफी है। समझ गए। इसीलिए मैं अपनी बातें बताता हूं कि एक ही शब्द काफी है, एक ही इशारा काफी है अधिकारी के लिए। तो कबीर साहब की बातें, इसके ऊपर मैं थोड़ी बातें आपने कही थी कि कबीर साहब ने बड़ा ऊंचा शब्द का सारे का निर्णय कर क्या कहूं। मतलब ये सोचो कबीर साहब ने कहा मांस मद मिश्र ये बिठा तो डारो ई डाल कहा से कि मांसा तो शराबा तो कबाबा तो बचो, ये सारे विषय इनको मिठा तो डालो। अब पहले ये छुटाने की कोशिश करी, मैं सामने भी यही बातें बताता। मगर जिन मैं जिनके गुरु शराब पीते मांस खाते हैं, तो कबीर साहब की बात कहाँ मानी उनने, फिर वो त्यार देंगे आप लोगों को। सोचो मैं क्या कहता हूँ, हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं वो खुद भी राक्षस है तो दूसरे क्या त्यारेंगे। पहले यही चीज छोड़नी पड़ती, शराब मांस अंडे घटिया और कर्म भी काफी ये छोड़ने पड़ते हैं। जब ये नहीं छोड़ सके तो हम भक्ति किस तरह करेंगे। मगर मैं काफी मैं जो देखता हूँ कि इनके सेवन करते काफी लोग को लुकी करता पढ़ते करता, और फिर सच्चे मानसों में क्या वो ताने मार दिए क्या जाने, हम जानते रहे भले मानसों तुम्हारे जैसे घटिया आकर के नशे कुत्ते बन के तुम उनको भी डूब देते, आप भी डूब जाते हो। मेरी बात को अपनी सच्चाई तो अपने साफ जल करके बोलो, मैं गलत बोलता हूं तो कि सच्चाई यही से कि हमारा धर्म से न कोई भी सनातन धर्म सबसे बड़ा से। सनातन धर्म को कबीर मानता था, सनातन धर्म को स्वामी जी मानता था, और सनातन धर्म उसी को कहते कि पहली वस्तु बनी। और सबसे पहली वस्तु क्या बनी, शब्द बना था। शब्द गुप्त जरा अनाम शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द था और शब्द ही शब्द बन करके ने, और उस शब्द की पूजा करता है जो ध्यान करता अपने घर चला जाता, ये सनातन धर्म है। मतलब वो ही उसकी सेवना करता, वह उसका साधन करता है जो नशे तो बचा है। स्वामी जी कहते विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परितन जाकर खोज फिर साध गुरु जाग। तो वह महात्मा तलाश करते फिरते अभ्यास करते हैं, इसलिए वो अपना काम पूरा करके जाता है। प्रेमियों कबीर साहब का शब्द था, आप लोग समझ गए होंगे, इसने 3 वर्णन कर दिए कि एक ब्रह्मांड का, पार ब्रह्म का, एक ब्रह्मांड का, एक पिंड का, और इन तीनों में तो फिर 4 हिस्से बनाए जाते हैं कुछ को ले, लेकिन
इसीलिए उसको चौथा लोक कह देते। 3 गुण अलहदा काट लेते हैं, इसलिए चौथा लोक बना लेते हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं, असली बात है। और कबीर साहब जो कहा जूं की तो सभी संतों ने यही कहा, मगर अपनी चाल को भूल गए। और बल्कि और बता दूं कोई नुकंदा हो कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसी बातें आती हैं, बड़ी बड़ी बातें आती, हम उन बातों में भूल जाते हैं। आराबे को कहा कि उसके मुंह में कुल्ला ठोक देते हैं, बल्कि क्यों अभ्यासी तो है नहीं ने, वो बाचिक ज्ञानी है। बाचिक ज्ञानी अपने बाचिक ज्ञान में उड़ जाकर के जीवन राख लेते हैं। एले बेचारे करें तो क्या करें। मेरे पास में एक प्रेमी कहने लगा कि भागवत का सप्ताह को सुनने तो मुक्ति हो जाती है। मैं सप्ताह की निंदा नहीं, सप्ताह की बढ़ाई करके बता, यही तो बात है कबीर साहब। कर क्या था, मैं भी कहता हूँ सप्ताह एक बार भी को सुन ले, उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। मगर कई लोग बता दे उन्हें सप्ताह 2-3 बार सुनी, पागल हो फिरते, अवल उनका मन है नहीं टिका से ने। सप्ताह किसने सुनी थी? कल मैं शाम ने बताया था ना कि रतिराम भाई ने उस भाई की को प्रकाश दिखा दिया बिठा करके ने, मगर आज नहीं दिखाता ने। वो दोस्त है वो लड़का भी नहीं देख सकता ने। यही एक बात थी सप्ताह। सप्ताह सुनाने वाला कौन था? सुखदेव जी। और सप्ताह सुनने वाला कौन था? राजा परीक्षित। अब और की तो मुक्ति नहीं हुई ना, कोई हुई हो तो बताइए देखा। राजा परीक्षित की मुक्ति सुनने वाले कितने थे? बेनावा जी महाराज पुराना मानस से कने बातें सुनी, बता कितने थे सुनने वाले? महात्मा बड़े बैठे हुए थे न सत्ता सुननी है, फिर भी औरों की मुक्ति नहीं हुई ने। उस राजा परीक्षित की क्यों है कि राजा परीक्षित के दिल में भय था कि फलाने दिन तेरी मौत आएगी से, और उसको हृदय त्यागी बन गया था। वो ही मानस आज भी राजा परीक्षित से जो 2 चीजों ने याद करता कि मौत को देखता आई, मौत को याद रखता, वो कभी भी धोखा नहीं खागा ने। और ये सोचता मैं जो कर्म करता उसको मालिक देखता है और मौत से आने करी सुना नहीं। जाऊं जाऊं क्या कहते, इस तरह कहते, सोऊं सोऊं क्या करे, सोई आवे नींद, काल सराने न्यू खड़ा तोरण ऊपर बींद। जो इस तरह को समझता है वो राजा परीक्षित की तरह अपनी सत्ता को पूरी कर जाता है। अपनी सत्ता को पूरी, कौन सी सत्ता? वह सत्ता सतलोक में जाके पूरी होती है। सत्संगी समझो राजा कि मैं कबीर साहब की वाणी लेके सत्ता बताई से, वह सतलोक में पूरी होती है। 7 मंजिलों को तय करके जाती है, तब जाकर के हम उस घर में पहुंच जाते हैं। और वो क्या होता है, फिर हम उस काल मात लकड़ जाते हैं और फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। इससे नीचे मुक्ति नहीं है न। मगर क्या हम सारी जिंदगी पढ़ते रहा। नानक साहब ने तो इस तरह लेके आया कि तू जितनी सारी उम्र पढ़िए, सारे दिन पढ़िए, सांसों पढ़िए, मगर पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने नहीं, उसके ऊपर अमल करने तो होगा। अमल करे सो पावे, अब्दू अमल करे सो पावे, और बिना अमल के दर दर के धक्के खावे। तो इसलिए राजा परीक्षित जैसा बनो और सुखदेव जैसा सुनाने वाला मिल जाए तो सारा जीवन सुधर जाएगा। सुनने वाला भी सच्चा और सुनाने वाला भी सच्चा हो। इनका नाम गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ। बड़े भाग से मेल मिलाई, ये बड़े भाग से मेल मिलता है। आप लोग समझोगे बात। तो प्रेमियों सत्संगियों में थोड़ी बातें आपको बताई थी। अब मेरे दिल में था सब सुना दूंगा, छुट्टी कर दूंगा। फिर अगर ये बात पर किसी ख्याल हो तो बोल लेना मेरे को, मैं यहां ही सू को बार। मरिए बहुत करड़ा काम सर, बहुत नरम भी सर, सहज भी सर। सहज कब है? जब हम उस काम में लग जाते हैं, सहज समझते हैं। करड़ा कब है? जब हम सोचते हैं मुश्किल से। मुश्किल कोई चीज नहीं। मुश्किल तो तुम छोटी छोटी चीजों ने जिद्दे कर बैठते संसार क्या ने। तो मालिक का काम जमाए मुश्किल को नहीं अगर को करना चाहो तो। मरिए सामने बताया था वही बात अब कहता हूं कि पहले अपने शरीर के बगैर कभी भी काम नहीं चलेगा। जिसका घर पवित्र है
तो धूप खेने का मजा, इसका घर अपवित्र है, वो कितनी धूप खे बदबू थोड़ी है लकड़े। मिसाल नहीं दी मैं, कई बार मिसाल दिया। किसी खेत गांव में कुआ था और कुएं में को कुत्ता पड़ गया। गांव आए कहने लागे भाई पानी तो छिड़ गया। बोला पानी तोड़ दो। पानी तोड़ दिया, फिर भी काटने में पानी बदबू आई। बोला फिर तोड़ दो। फिर पानी तोड़ दिया, फिर 3-4 बार पानी तोड़ लिया, बदबू को नहीं गई। कोई महात्मा आ गया, कहने लग गया क्या बात है? बोला जी तसाए मर गए पानी सड़े से। बोला तोड़ दो पानी। बोला पानी हमने तोड़ दिया। बोला क्या पड़ा? बोला कुत्ता वो काट दिया। बोला ना, तो बोला करंग काट दे बिना पानी तो भाई सड़ेगा। इसलिए 2 रूपी करंग जिसके भीतर में पड़ा से इतना भक्ति नहीं कर सकता न। उन्हें महत्वों के झगड़े करेगा, वो जाति के झगड़े करेगा, कौमों के झगड़े करेगा, बता दिया ताने मारेगा, इस तरह की बातें करा कि उसके दिल में भीतर में 2 का करंग पड़ा से। वो करंग नहीं लकड़दा, इतने भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जल तक शीत जुगत से रखना, सतगुरु दे दे बीज जुगत से रखना। तो इसीलिए जुगत से रखना ये है कि उन्हें प्रेम पर पवित्र रहो। सब संतां को बेनती, आगे पीछे मत होए, सब संतां को प्रणाम। गुरु की माँ क्या कहूँ, साके बरस बिन सते गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। सबक गाय कई दिन में भूल जा तो भाई याद दिवा दियो कोई। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी। वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे, कण सुनन से न्यारा हो जी। जाते बहन कुल क्रिया नहीं, नहीं संध्या नेम आचारा हो जी। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी। बिन जल बूंद पड़ जा भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जी। बिन जल बूंद पड़ जा भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जी। सुन मेल में नौबत बाज किंगरी
बिजली रे चमके बिन बादल जा बिजली रे चमके बिन सूरज उजियारा हो जे बिन बादल जा बिजली रे चमके बिन सूरज उजियारा हो जे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सूर शब्द उतारा हो जे मरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जे जो चल जाए बेरहम जहाँ दर से जो चल जाए बेरहम जहाँ दर से आगे अगम अपारा हो जे कह कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरमुख प्यारा हो जे मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जे फिर कबीर साहब के कैसे गड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जीन गड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा गड़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा जी गड़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन बेवा अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होए जे दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी काई जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी काई इन कबरों से कोई मती रहियो इन उन मुक्ति पाई अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखा सो तेरिया अनगढ़िया देवा तारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा तंत गुण तीन से अगर मुकते मुकाम कबीर घर किया गोरख दत्त राम भगत भजन तय उबर रखियो जी
तिसै उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा तेरे देवा सब शाखा भय रे पत्ते सन सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा ब्रह्मान वेद बनाए शिव ने योग पसारा ब्रह्मान वेद बनाए शिव ने योग पसारा विष्णु ने माया रची रे ये सब उर्लाए ब्योहारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा मेरे भाई तीनों देवता मछली सन सारा नीरे भय तीनों देवता मछली सन सारा कर्मा की फांसी गलिए उलझे रहा जग सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया इसी भूल में ब्रह्मा भूला जन ये वेद बनाया इसी भूल में ब्रह्मा भूल जन ये वेद बनाया वेद पढ़ंता कंडत भूला सत वस्तु नहीं पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया इसी भूल में शब जी भूला जन भीखम पंथ चलाया इसी भूल में शब जी भूल जन भीखम पंथ चलाया जोड़ी खपर लिया हाथ में घर घर अलख जगाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी
पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नारा मजहब बनाया जी। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नारा मजहब बनाया। पर तेरिया खातर फिरा भटकता लंगी मूछ कटाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। इसी भूल में नारद भूला ब्रह्मा सूतक आया जी। इसी भूल में नारद भूल जी ब्रह्मा सूतक आया। मानी देख की आका खा गया मुख बंदर का बनवाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। बोल मिटी जिद मिटी 84 सत समझ में आया जी। बोल मिटी जिद मिटी 84 सत समझ में आया। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपे मैं आप समाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया ए जी हमने सब जगह भूला रे पाया। भाई तुम काफी सत्संगी बैठे सो, कभी ये न सोच लो कि हम तो ये कहा कि वेद पढ़न ते पिंड भूले सत वस्तु नहीं पाया। ये तो गुरु नानक साहब की एक वाणी आती है उसमें आया से कि खाली रहे वेद का बख्ता कर्ण सुनन दिन बीत्या निश्चय गुजरी पार कर गिर पंडित भय फजीता। मैं पंडितों की बात नहीं, मैं ब्राह्मणों की बात कर दो। ब्राह्मण एक मिल जाए तो त्रिलोकी का उद्धार कर देता है। ब्राह्मण की बात सुने। ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे बाहर जांदा भीतर आने पांचू बसकर झूठ नहीं भाखे दया जनेऊ घट में राखे काम क्रोध लोभ अहंकार न होई चरण दास ब्राह्मण सोई। सारे देखे तप करने वाले हरेक को शराब दिया से मतलब वाशिष्ठ जी मुनि को मेरे किसी को कह दे शराब दिया क्या बताऊं, उसने किसी शराब नहीं, वो सत्संग करा दे शांत स्वरूप थे। इसीलिए उसका दौरा काम धेनु गौ भी थी कल्पतरु दरख जुआ और किसी के पास न्यारा सुर्ग बना लिया और बना लिया। फिर वह काम धेनु गौ और कल्पतरु दरख नहीं पाया किसी पास में। वो क्या था? काम धेनु गौ तो एक नाम है, कल्पतरु दरखत तो एक निज सत्संग है। कोई जानता हो तो जिसने नाम की कमाई कर ली उस सब की में कर लिया। आपने सुना नहीं जब भरत जी गए राम तो मिलने के लिए रामायण में नहीं दिखाई या बातें। रामायण में आते भरद्वाज ऋषि ने अपनी छोटी कुटिया में तो भरत की सारी सेना को खाना दे दिया। उनका महाराज इतना छोटी कुटिया कहाँ से आके मेरे पास काम धेनु गौ से। पहले 3 लोक में काम धेनु गौ ओम है। मतलब मुक्ति के लिए और भी आगे चलना पड़ता। कबीर साहब भी कह गए, महात्मा भी कहते हैं। इसीलिए छोटा नहीं है ओम, 3 लोक में बहुत बड़ा है। मतलब ओम नाम त्रिगुण विषय 3 गुणों तो बनता है में। और ये 3 गुण के ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 गुणों तो आगे और भी। तो ये कृष्ण जी कई बार बात कही समझ त्रिगुण विषय वेदा तो निस्त्रिगुण भव अर्जुन आगे चलो इस चक्कर तलखड़ चलो। और ये बातें सभी जानते हैं। मगर क्या कृष्ण जी गीता में कहता कि ब्राह्मण सो ब्रह्म पछाणे सो ब्राह्मणा। इसीलिए जो ब्रह्म को पछाण लेता वो ब्राह्मण कोई भी जाति कोई भी कौम का हो। ये न सोचो को भगवान का भजन हम क्षत्रिय कर सकते हैं, ब्राह्मण कर सकते हैं, हम बेचारे चमार धान की से ये नहीं करना। सबका अधिकार बराबर से। ये सत्संगियों यही एक साजली चीज रह रही है। और तो आज जमाने में सारी चीज साजली ठाड्यों की होगी। एक यही गरीबों की चीज है परमात्मा का नाम।
और सब ठाडे ठाडे मानसों ले ली जितनी सो कोई देख लो निगाह पसार की ने एक परमात्मा नहीं लिया गया उन ठाडों तो खरीदते तो हाँ वह पीछे दे के ब्राह्मणों का पाठ करवाते हैं मगर वह बच्चों खरीदा नहीं जाता उन तक खरीदता तो वो है जो प्रेम तो मालिक ने याद करता समझ गया जो मेरे प्रीतम तो प्यार करे मुझे प्यारा लागे वो है परमात्मा खरीद सकता परमात्मा तो प्यार करता और पीछे तो माला फिराते हुए खरीद नहीं सकते नहीं तो फिर बड़े बड़े पीछे परमात्मा ने खरीद लिए हम तो रह गए गरीब मानस इसलिए यह एक चीज साध ली रह रही सब परमात्मा नाम तो मैं इन बातों थोड़ा सत्संग कराया था आप लोग एक घंटा सुना दिया क्यों मेरी संगत ज्यादा आई हुई थी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि नाम लेने वाले उनको नाम भी नहीं मिला तो सत्संग तो सुना दूं मगर मैं शाम ने सत्संग सुनाया था नाम पीछे लेना पहली नाम लेने का काम करना नाम तो बड़ी ऊंची चीज से समझ के लो जितनी ढील लागे उतना अच्छा से ये कोई हमने जत्था थोड़ा है बनावना से कोई पैसा कोई थोड़ा सा जत्था बना लिया ये तो अधिकारियों का काम सब फिर मिल जाएगा आगे फिर देखियो इतना बरसात भी हो जाएगी और सब ठीक ठाक होगा कई जगह सत्संग है तो सत्संगों में मिल जाएगा कई किया ने ये भाई कई दूर के आए सो के तो वो गाड़ी लेके जीप लेके आए इन भाइयों ने सत्संग के क्या पता है इनका गांव में नाम मिल जाएगा तो वो किस कोशा गांव का नाली थे बेरान जाट बर रोड से के बेरान भाई तो बहुत दूर तक आए थे और भी आए थे कल शाम ने चले गए मैं तुमने उठाए मिल जाएगा ये जो बात मालिक करता अच्छी करता मेरे को तो बड़ा विश्वास है कि परमात्मा करो अच्छा करता उसकी बात में दखल देना बड़ा जुल्म है वो जो करता सबसे बढ़िया करता क्यों शाना है हमारे ते हमारी माँ है वो तो माँ कभी भी अपने बेटे को जहर नहीं देती ने अपने बेटे को खुश रखती है तो हम उस राधा स्वामी दयाल के बेटे सा और राधा स्वामी दयाल हमारी माँ भी से हमारा बाप भी से सब कुछ है वो हमारी मदद करता पग पग पर राधा स्वामी दयाल कहो राम कहो तुम्हारी मर्जी अल्लाह कहो वाहे गुरु कहो वो परमात्मा सारी दुनिया का करता और सबका बाप है सबकी माँ है वो अपनी संतान कैसे थी बुरा नहीं कर सकता तो थोड़ी बार सत्संग करया आप प्रेमियों मोड़े बैठूंगा थोड़ी बार कई भाई सेवाड़े आए तो जिनको हाथ पत्थर धरा वहां जाओ मेरत मिलो सेवा की भी कोई बात नहीं मैं इसलिए बैठता हूँ कि सब नुका दिए जाने देखता जाएंगे मिल लेंगे और कोई बात नहीं मैं तो सारे देख लिया आए सब प्रेमी मगर थारा जल में शांति कोनी महाराज ने देखा कोनी मारे मैंने सबका मैंने देख लिया सबकी दृष्टि डाल दी कि मेरी संगत ने देख के मैं उदास हो गया शाम ने क्यों कि मैं जा कोनी न यहाँ ठहरूंगा और संगत खुश रहेगी फिर सत्संग सुनाऊंगा दूसरा ये था नाम के बारे में न दे सका न ये महाराज की दया ही ऐसी थी उनकी दया होती वो काम बनता तब मैं आऊं इतने बैठे रहना फिर एक हिसाब बढ़ानी बेबेर इधर को आ जाए भाई इधर को आ जाएंगे अपना प्रसाद लो और जाओ शांति से सबको आगले पूर्णवासी देड़ो मत जाना क्यों मैं 20 दिन लागे 25 दिन लागे इतने क्या करोगे जाके क्यों तुम गर्मी मरो हूँ जाओ थारा घर से रोज जाओ मेरा खेलोगे मगर मेरे लिए जाते तो मैं तो वहाँ चला जाऊंगा और जो सत्संग है उनके लिए मैं जाता भी नहीं न क्यों मैं सबके साथ में था रहे जो दूर समझता वो खाली रह जाता नजदीक समझता वो अपना काम कर जैसे मैं तो मेरे गुरु महाराज को अब भी नहीं सोचता थोड़ा बदल गए मैं कहा ना सतगुरु जो नाम दे के जाता वो है सतगुरु से सतगुरु जो शब्द का भेद बता वो है सतगुरु तो शब्द से सतगुरु कभी भी चोला नहीं बदलते नहीं सतगुरु तो तुमने सुना नहीं 4 दाग उनका सतगुरु 4 दाग में नहीं आता सतगुरु गर्भ में नहीं आता न इसीलिए इसको भगवान कहा जाता जब भग में आ गया तो भगवान कौन कहेगा भाई जो भग भोगता और भग में आता उसको भगवान कहना महापाप से वो भगवान नहीं हो सकता कभी भी मगर हम जो जिन करनी के धनी की इज्जत करते हैं मैं थारे शास्त्र अनुसार बोलता हूँ इसीलिए मैं थोड़ी बात
कोई बात ऐसी हो तो जरूर भी पूछ लेना, मेरे तो मैं उरे सुन। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता,
मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।